हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी की वजह से होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्पादन के पूरक कारकों की कमी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मपाल ने। आपका अगला प्रश्न, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मैरिस्टीथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिट्टन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्राकाटोआ, मलेशिया। आपका अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पारसनाथ। आपका अगला प्रश्न, समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समस्थानिक। आपका अगला प्रश्न, धोने के सोडे के उपयोग खालिस्तान होता है। दोस्तों इसमें निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए। और निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। तीसरा निष्कर्ष है घरों में सफाई के लिए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? दोस्तों इसमें निष्कर्ष दिए हुए हैं, हम देखते हैं। पहला निष्कर्ष है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वह दिवालिया घोषित होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें दिवालिया नहीं होना चाहिए था। पहला और तीसरा इसमें सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन 9 का आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पहला और तीसरा दोनों सही हैं। कुछ आपका अगला प्रश्न, भारतीय संसद को कम से कम खालिस्तान मिलना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। तो दोस्तों भारतीय संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी वो शस्त्र होते हैं भारतीय संसद के? तो एक वर्ष में कम से कम 2 होने आवश्यक हैं। आपका अगला प्रश्न,
आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षुद्रांत। आपका अगला प्रश्न, अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समरूप अंग। आपका अगला प्रश्न, किसी विद्युत पदार्थ का प्रतिरोध कितना होगा यदि इसमें से 0.2 धारा प्रभावित होती है तथा विभवांतर 8 वोल्ट है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 40। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। आपका अगला प्रश्न, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और दोस्तों मध्य प्रदेश में भी पन्ना खान से हीरे निकाले जाते हैं। आपका अगला प्रश्न, इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे की केबलों और खालिस्तान द्वारा जुड़ा होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपग्रहों से जुड़ा होता है दोस्तों। उपग्रह मतलब दोस्तों सैटेलाइट से जुड़ा होता है। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम में। आपका अगला प्रश्न, पहला अफगान युद्ध इस वर्ष हुआ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1839 में। आपका अगला प्रश्न, तमिल में उपलब्ध अत्यंत पुरानी साहित्यिक कृति थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तो काल पीएम। आपका अगला प्रश्न, जर्मनी ने खालिस्तान को आर्मिस्टाइल संधि पर हस्ताक्षर किए और पहला विश्व युद्ध समाप्त किया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 नवंबर 1918 में हस्ताक्षर किए थे। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कटक में। आपका अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में हॉकी का आरंभ हुआ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोक्यो में 1958। आपका अगला प्रश्न, भारत दालों का खालिस्तान उत्पादक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपका अगला प्रश्न, वायुसेना में
एयर कोमोडोर, इससे एक पद ऊंचा होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रुप कैप्टन का। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कारगिल युद्ध से 1999। आपका अगला प्रश्न, बीजापुर इसके लिए जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोल गुंबज के लिए। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रगीत पहली बार इस वर्ष गाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1911 में। और दोस्तों ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन था। आपका अगला प्रश्न, 1586 में द लिटिल वैलेंस लॉ वेलेंसिटी सीटा पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैलीलियो। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस दिन हुई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 को। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्मा मथुरा। आपका अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कानपुर में। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों साइन का निशान बताना, वो बताना है आपको क्या है। ये ट्रैफिक साइन है और इसके हम ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों तरफ पार्किंग है। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौशाम्बी। आपका अगला प्रश्न, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगरा और मेरठ में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चौरसिया नृत्य गोरखपुर। और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुभूति। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। तो दोस्तों हम पढ़ के देखते हैं। तीन नगर का नाम बताइए, तीन नगरों के नाम बताइए, तीन नगरों का नाम बताइए, तीन नगर के नाम बताइए।
दोस्तों 3 नगरों के नाम बताइए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, पुष्कर का अर्थ बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरोवर। आपका अगला प्रश्न, जटिल का अर्थ बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेचीदा। आपका अगला प्रश्न, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। दोस्तों हम पढ़ के देखते हैं। तुम इसके दर तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम। तो दोस्तों तुम इसके दाम देते जाओ, ऑप्शन ए आपका सही है। आपका अगला प्रश्न, 58 को हिंदी में लिखिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुने। तो दोस्तों मृगांक का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुधाकर। आपका अगला प्रश्न, आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आग्रह का विलोम शब्द बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुराग्रह। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में पश्च स्वर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उ। उ में पश्च स्वर है। आपका अगला प्रश्न, क्षत्रिय त्रय और ज्ञानी हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। आपका अगला प्रश्न, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उन्हें। आपका अगला प्रश्न, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों स्वयं में बता रहा है कौन सा सर्वनाम बताना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरेश ने सूरज को बुलवाया। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पवित्रता स्त्री। तो पति का व्रत लेने वाली। तो दोस्तों यह गलत है। पवित्रता पति का व्रत लेने वाली स्त्री। तो दोस्तों यह गलत है। सी आपका सही नहीं है। आपका अगला प्रश्न, कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है। तो आपका सही उत्तर है परम प्लस तु परंतु। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में गुण संधि नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी भूर्ध्व। आपका अगला प्रश्न,
और दोस्तों 55-60 नंबर क्वेश्चन तक है गद्यांश है, जिसको हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसको करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम सीधा 61 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलयालम भाषा के लिए। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्र की खालिस्तान में ही देशवासियों की खालिस्तान निहित है। तो दोस्तों वाक्य पूर्ण करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रगति उन्नति। राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। आपका अगला प्रश्न, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्मी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्लेष। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैंने यह कब बोला। आपका अगला प्रश्न, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाल मटोल करना। आपका अगला प्रश्न, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत शोभाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभावना अलंकार। आपका अगला प्रश्न, भक्ति खालिस्तान का प्रसिद्ध खालिस्तान रेखांकित रेखा चित्र है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा संस्मरण। तो दोस्तों भक्ति महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। आपका अगला प्रश्न, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णा। आपका अगला प्रश्न, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। आपका अगला प्रश्न, संचारी भावों की कुल संख्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 33। आपका अगला प्रश्न, किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह चंद्र नहीं मुख है। तो दोस्तों इसमें अपहनुति अलंकार है। आपका अगला प्रश्न, 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोहा। आपका अगला प्रश्न,
अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाबी भाषा की। आपका अगला प्रश्न, आकाशदीप कहानी के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।